जिन कैप्टन साहब की पॉलिसीज को लेके बीजेपी 20 साल उनको कोसती रही, अब उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रही है। नेशनल इंटरेस्ट और पंजाब के इंटरेस्ट में अलायंस करना नेचुरल और लॉजिकल है। और सिद्धू साहब जो है ना, ओजी जफी पप्पी पॉलिटिक्स वाजपेयी के साथ। कैप्टन साहब ने क्या कहा, मैं तो उस आदमी से नहीं मिलूंगा। जो 1 साल किसान आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के कारण बीजेपी को पंजाब में नुकसान हुआ। हमें नुकसान तो हुआ अपने वो गठबंधन से। जेटली जी वाज अ टॉल लीडर, उनको नहीं उन्होंने खड़ा होने दिया, तो आप बाकी तो छोड़िए। परसेप्शन वाइज क्या नुकसान क्या हुआ? उनकी जो एसोसिएशन है क्लीन गवर्नेंस के साथ नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू यही बात 5 साल पहले कहते थे। तो वो कहते थे, मैं भी कहता था। आप कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं? 73 से में आधी भी सीट जीते गए तो हमारी सरकार होगी। सब पार्टियों ने सीएम का चेहरा दिया, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने, अकाली दल ने। ये जो 3 चेहरे आए हैं आगे, इन तीनों में से आपको लगता है कोई भी सीएम बनने के लायक है? बीजेपी के लिए पंजाब के विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर लड़ रही है। ये अलग बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींडसा जो पुराने खिलाड़ी हैं पंजाब की सियासत के, उनका साथ मिल रहा है। लेकिन बीजेपी ने भी अब दिल्ली से अपने कई पुराने योद्धाओं को उतार दिया है पंजाब के चुनाव में। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी हैं और इन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है अमृतसर में। पुरी साहब, कैसा लगा कुलचा का टेस्ट? कुलचा बहुत बढ़िया है और आपके जो प्रश्न है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कैसे पता लग गया आपको? क्योंकि मैंने आप जो पहला सुना उससे जो आपकी थिंकिंग है पता लग रही है। हम पहली बार ही मैदान में उतरे अपने आप पर, हमारे साथ कैप्टन साहब हैं और ढींडसा साहब का ग्रुप है। पर मैं आपको बताता हूँ, अकेलापन नहीं महसूस कर रहे हैं हम। जो पुराने गठबंधन से हमें छूट मिली है उससे हमें बहुत हौसला, सुकून, और मेरे बता हम उस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं। सर, वो छूट लेनी क्यों पड़ी हमें? वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, बैड मैरिज होती है। असलियत ये है कि वो छोड़ गए, पर हमें कोई अरमान नहीं है। छोड़ गए, अच्छा किया, क्योंकि हम एक ऐसी स्थिति में पड़ रहे थे शायद हमें उनसे अलग होना पड़ता, क्योंकि बहुत देर से वो जो अलायंस थी उसमें हम जूनियर पार्टनर बन गए थे। देखिए, यहाँ पे पंजाब में 117 सीट की असेंबली है, हम कभी 22-23 से ज्यादा लड़े ही नहीं। और उस अलायंस के कारण ना हमारा कोई सिख चेहरा खड़ा हो सका, ना कोई हिंदू फेस खड़ा हो सका। उसका क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने डोमिनेट किया था उस अलायंस को। अच्छा, ये नहीं कि हमें ये रियलाइजेशन नहीं थी, हमें रियलाइजेशन थी। हम इनफैक्ट बहुत देर से, हम मेरे जैसे कई लोग हम कह रहे भाई हम कर क्या रहे हैं, पंजाब बहुत सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है। और यहाँ पे जो अब वो आम आदमी पार्टी वाले एलिगेशन करते हैं कि अकाली दल और हमारी सरकार थी, हमारी सरकार का, हमारा उस सरकार में कोई रोल ही नहीं था, कोई रोल ही नहीं था। क्योंकि जो हमारे लोग जो उन्होंने कोऑप्ट किए हैं, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आज वो हमसे अलग होकर वहां चले गए। एक के बेटे जी को नहीं मिला टिकट, हाँ, अनंतपुर साहब से, कोई और यहीं का वो चला गया, उससे हमें बहुत फायदा हुआ। पहली बार 117 सीट में से हम 73 सीट्स पे कमल का फूल जो है आगे बढ़ेगा। 65 हमारे थे और 8 कैप्टन साहब के जो कैंडिडेट है वो हमारी सीट पे लड़ रहे हैं। मैं आपको कोई इसमें कोई सीक्रेट नहीं, जगमोहन राजू जी हमारे सीट पे भी लड़े, हम लड़ रहे हैं कमल के फूल में। कैप्टन साहब भी इनको बहुत कीन थे, कैप्टन साहब ने भी इनका नाम लिया, क्योंकि हमारा कैप्टन साहब के साथ बड़ा इजी रिलेशनशिप है। अगर उनके कोई कैंडिडेट हैं, क्योंकि हम वी आर अ नेशनल पार्टी, वो समझते हैं हॉकी स्टिक और बॉल की जगह वो कमल के फूल पर लड़ना चाहते हैं। वी आर क्वाइट हैप्पी विद दैट। तो अभी 38 हमारे 65 में से 38 साफे वाले कैंडिडेट हैं। पहले हमारे 117 में से 3 थे विधायक, वो भी एक छोड़ गया, 2 रह गए। 5% हमारी वोट शेयर थी। अभी कुछ पूछ रहे हैं कि सर्वेक्षण में क्या हो रहा है, मैंने कहा आप सर्वेक्षण करा लो, मुझे पता क्या हो रहा है। यूं ग्राफ बढ़ रहा है। और यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, अमृतसर की सिर्फ, ये तो बड़ी हॉट सीट है। हॉट का क्या मतलब है भाई? सिद्धू साहब तो जाने माने मशहूर, बॉम्बे में कॉमेडी से लेके क्रिकेट फील्ड तक, और सिद्धू साहब तो बहुत पॉलिटिकल रास्ता उनका लंबा रहा, हमारे साथ भी थे, आपको याद है, हमारे साथ रहे कई साल वो। अच्छा, दूसरे वो जो यहाँ पे कैंडिडेट है मजीठिया जी, अब इनसाइडर आउटसाइडर की बात है, वो तो गोरखपुर से है, वो कहां से इनसाइडर हो गए? लेकिन सर, वो तो आपके साथ आपकी गाड़ी ड्राइव करते रहे आपके लोकसभा चुनाव। भाई हमारा गठबंधन था ना उस समय, हमारा गठबंधन था भाई साहब। मेरे को 17 दिन में 41% वोट मिला, 2.5 लाख वोट मिला। पूछना सैबोटाज किसने किया था? कभी अकाली दल ने किया था? अरे भैया, हमारे लोगों ने किया था, अकाली दल में क्या मतलब? जेटली जे वाज अ टॉल लीडर,
उनको नहीं उन्होंने खड़ा होने दिया, तो आप बाकी तो छोड़िए। क्या ये चीज बीजेपी के अगेंस्ट नहीं जाएगी कि जिन कैप्टन साहब की पॉलिसीज को लेके बीजेपी 20 साल उनको कोसती रही, अब उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रही मैं है? आपको एक बात बताऊं, कैप्टन साहब के बारे किसी बीजेपी के लीडर से कोई जिस किस्म के शब्द आप कह रहे कभी नहीं निकले। मैंने भी क्रिटिसाइज किया। मैं क्या कहता था यहाँ, वो जी वादे कितने से पेंशन लगेगी, वो लगेगी, वो दूसरी चीज होती है। पर्सनल लेवल पे हमने कभी ये बात नहीं की। कैप्टन साहब भले रहे हों कांग्रेस में, मुख्यमंत्री रहे, कैप्टन साहब फौजी भी हैं, उन्होंने फौज में काम किया। मुझे याद है आपको, जब वो करतारपुर लंगे की बात चल रही थी, और पता नहीं डेरा बाबा नानक क्या कहाँ मीटिंग थी, और सिद्धू साहब जो है ना, वो हर एक चीज के लिए क्रेडिट ले लेते हैं। एक यहाँ पे दलित गांव है मुड्डल, उसमें सारी सड़कें मैंने बनाई, लाइट, सिद्धू साहब गए नहीं थे वहां तक, अब उसको मैं क्रेडिट ले रहे हैं। अब मैं उनको याद करवा सकता हूँ। देखिए, एक होती है घटिया किस्म की राजनीति, उन्होंने क्या किया, ओजी जफी पप्पी पॉलिटिक्स वाजपेयी के साथ। कैप्टन साहब ने क्या कहा, मैं तो उस आदमी से नहीं मिलूंगा, क्योंकि वहां से हमारी ड्रग्स आती हैं, वहां से हमारा टेररिज्म आता है। कैप्टन साहब की हमारी सिख कम्युनिटी में एक छवि नहीं है, एक स्टैंडिंग है, ठीक है। वो कैप्टन साहब के साथ हमारा नेशनल इंटरेस्ट और पंजाब के इंटरेस्ट में अलायंस करना नेचुरल और लॉजिकल है। आप करतारपुर कॉरिडोर के लिए किसको क्रेडिट देते हैं, किसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया? नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं दोनों याद कराना चाहता हूँ, जब वाजपेयी जी गए थे पाकिस्तान, याद है आपको? आपको पता है उनके साथ जो डेलीगेशन गया था, उसमें सरदार प्रकाश सिंह बादल भी थे, याद है? सरदार प्रकाश सिंह बादल ने उस समय बात उठाई थी। देखो, मेरे को जब अभी एग्जैक्ट ईयर नहीं है, मैं लंदन गया था, 99 की बात है, मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, बिफोर कारगिल। कुछ भी नहीं होया। 99 की सरकार सी वाजपेयी जी की, उसके बाद 2004 तो लेकर 14 कांग्रेस की सरकार सी, कुछ भी नहीं होया। ए मोदी जी ने आके ए फैसला किया है। दरबार साहब पे हमला किसने कराया सीगा? कांग्रेस ने करवाया था। अब आप कहते हैं कि सिख कम्युनिटी उनके साथ है। ये क्या किस किस्म का मजाक है ये? प्राइम मिनिस्टर फिर 14 तारीख से रैलियां करने के लिए आ रहे हैं। पंजाब को बड़े टाइम से अब उनसे बड़ी उम्मीद है कि क्या देकर जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, तो इस बार उम्मीद करें कुछ? कोड ऑफ कंडक्ट आने से पहले फिरोजपुर साहब में एक रैली करनी थी, मैं भी मौजूद था। वो कुछ पैकेज अनाउंस करना चाह रहे थे। आज तो कोड ऑफ कंडक्ट है, तो आज कल में तो मैं भी नहीं अनाउंस कर सकता हूँ। कल मेरे से सवाल पूछा, मैंने कहा यार ये 20 तारीख के बाद मेरे से बात करना। समझ है क्या? मोदी जी की जो कमिटमेंट है फॉर पंजाब, वो इस चुनाव से अनरिलेटेड है। आप देख लीजिए उन्होंने क्या क्या किया, एम्स दिया, बाकी चीजें। आज जो हमारा मैनिफेस्टो रिलीज होगा, उसमें आप देख लेना क्या क्या मैसेजेस है। तो कल या परसों या जब भी आएंगे, तो इलेक्शन प्रोसेस चल रही है, इसके दौरान तो यू कैन नॉट मेक अनाउंसमेंट, बट उनकी कमिटमेंट प्रीडेट्स दी इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इट विल बी देयर इवन आफ्टर। सरकार जिसकी बने, मोदी जी इज नॉट। बट मैं आप कहता हूं, जो पंजाब के लोगों को ये सोचना चाहिए, बड़े इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि उनका किसके में फायदा है। एक सरकार जिसको 2,81,000 का कर्जा है, इनमें से कोई भी सरकार बन गई, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव नहीं होती तो कहां से कर्जा दोगे आप? नंबर 1। दूसरा, हमने कहा हम 1 लाख करोड़ का पैकेज देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। इंडस्ट्री के लिए हम एक स्पेशल पैकेज जानने वाले, हमने कहा एक व्हाइट पेपर लाएंगे। व्हाइट पेपर लाएंगे कि महामारी के दौरान कितना नुकसान हुआ, वो जो बाकी ब्लॉकेजेस थे, व्यापारियों के लिए, टीचर्स के लिए, सब ये हमारे घोषणा पत्र में होंगे ये अनाउंसमेंट। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हम विरोध करेंगे प्राइम मिनिस्टर के यहाँ आने का। आज चंद मिनट पहले ही उनकी तरफ से ये प्रेस रिलीज। मैंने देखी है। जब हम इनके हित के कुछ करते हैं, हमें इसलिए नहीं करते कि हमें किसी की सपोर्ट चाहिए और किसी ऑपोजिशन। वाकई में अभी 5,000 करोड़ का इन्होंने कमिटमेंट की है अपने किसानों के लिए, जो इन्होंने संकल्प पत्र लगाया। 5,000 करोड़ किस लिए? एमएसपी के लिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। आपको पता है पंजाब में क्या सिचुएशन है, वाटर लेवल की गिरी जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, पंजाब विल बिकम अ डेजर्ट। तो क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। वो जो क्रॉप्स हैं जैसे राइस, विच कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ वाटर, सिर्फ पंजाब की बात नहीं करना, सब जगह की, शुगर केन, तो यू हैव टू डाइवर्सिफाई। तो किसानों के जेब में डायरेक्टली पैसा कौन डाल रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। किसानों के लिए बाकी स्टेप्स कौन लिया जा रहा है? मोदी जी ले रहे हैं। इसलिए बाकी चीज तो पॉलिटिकल है। किसान कन्विंस क्यों नहीं है सर? फिर सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं, क्या समझाने में दिक्कत रह रही है? लोकल लीडरशिप कन्विंस नहीं कर पा रही है। सिचुएशन हो रहा है, मैं उसमें ज्यादा डिटेल नहीं बोलूंगा। अगर तो हमारे में कमी है कोई,
कि हमने प्रचार करने में कोई कमी छोड़ दी। दैट इज वन इशू। जब ये 3 कानून वापस लिए गए तो मोदी जी ने क्या बोला, भाई हमने अच्छी इंटेंशंस के साथ किए थे। उनके विजनरी स्टेट्समैन लाइक उन्होंने डिसीजन लिया कि आपको नहीं पसंद आया, हम इसको ले लेते हैं। ऑल्दो आपके साथ चर्चा की थी या जो भी हुआ था, अब तो वो ले लिए वापस। अब क्या प्रॉब्लम है? जब कानून लाए तो आप खुश नहीं थे, विरोध कर रहे थे, कानून वापस ले लिए, इसका मतलब है जो ऑपोजिशन है वो उस लॉ से या जो लॉ था उसके साथ रिलेटेड, इट इज ऑपोजिशन पर से। ये कहां से ऑपोजिशन आ रही है? अब इसमें रहने दीजिए, आप देख लीजिए कनाडा में क्या हो रहा है, समझ गए, और बाकी जगह क्या हो रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी की खासियत है, यू हैव द राइट टू डिसेंट, यू हैव द राइट टू अग्री और डिसएग्री, बट पॉलिटिक्स हैज टू बी कंडक्टेड इन ए सिविलाइज्ड मैनर। ये नहीं कि आप मेरी बात मानिए, नहीं तो माई वे और द हाईवे। बट आपकी जो मैं सिचुएशन देख रहा हूं, एक समय यह था कि बिल्कुल एक फियर पैदा किया हुआ था। ये पॉलिटिकल चेंज आती है, पॉलिटिकल फैक्टर्स के कारण कई चीजें होती हैं, और चुनाव एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें अलग अलग जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको रिकंसाइल किया जा सकता है। 24 घंटे पहले चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी कहते हैं कि पता नहीं प्राइम मिनिस्टर आएंगे भी या नहीं। 12 घंटे पहले कांग्रेस के एक एमपी कहते हैं कि वो चाहे सड़क से आए, चाहे वो हेलीकॉप्टर से आए, उनका विरोध हो सकता है। और उसके बाद ये किसानों का इस तरह से ये आ जाना, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर रैली ना कर पाए, इसको लेकर कांग्रेस माहौल बना रही है? देखो, कांग्रेस क्या चीजें कहती है। एक वो वीडियो क्लिप आया बड़ा सोना जा, वो कहते हैं कि वाह पप्पू वाह, सिद्धू साहब कमाल हो गया, पप्पू भी तेरा बेवकूफ बना गया। तो ये ऐसा है, कैप्टन साहब जो अच्छा काम करना चाह रहे थे इनको करने नहीं दिया। कैप्टन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, किसी ने पूछा कि आप चीफ मिनिस्टर थे, आपने नशे के बारे में नहीं कहा, पता उन्होंने क्या जवाब दिया? 63,000 बंदों को उन्होंने अंदर कर दिया। कॉन्ट्रास्ट दैट विद व्हाट दे वर सेइंग। चीज है कि सोनिया गांधी जी ने उनसे पूछा एक बार कि भाई आप इस चीज के बारे में, कहते ये लिस्ट ले लो, ये आपके आदमी जो काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक प्लेटफॉर्म है। कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के आंदोलन के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन की है। कहां वो कांग्रेस पार्टी थी और कहां आज कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं, इसको आप कंपेयर करिए। इसलिए किसी का उठ के बयान दे देना वो ये है। वो मेरे बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कही है बिट्टू ने, तो मैंने जवाब भी दिया था, पता नहीं उनको याद है कि नहीं। अरे भाई, सिख कौन होता है, क्या उनके अंदर होती है? हमारा इतना ग्रेट रिलीजन है ना, जो गोलक चोर होता है, जो गुरुद्वारे के उसमें हाथ आता है, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करता। तो इनमें कई लोग हमारे छुपे हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं, किसी दल का दे रहा हूं। ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी पंजाब में एक दलित के बच्चे को चांस दिया जा रहा है, एक गरीब परिवार के लड़के को चांस दिया जा रहा है, चरणजीत सिंह चन्नी को, उसको पचा नहीं पा रही है, देख नहीं पा रही है, इसलिए ईडी रेड्स करवाए गए, बदनाम किया जा रहा है। साथ बैठे हैं मेरे छोटे भाई हैं, ये भी मेरे छोटे भाई हैं, दलित तो ये भी हैं। उनका जो चन्नी जी का आज सिद्धू साहब की बेटी ने कहा है कि इनकी जो एसेट्स हैं, संपत्ति है, वो 10 करोड़ जो इन्होंने डिक्लेयर की है वो नहीं है, कोई 113 करोड़, कोई ऐसा मैंने किसी ने स्टेटमेंट मुझे सुनाए। ओ भाई साहब, ये दलित का पॉलिटिकल कार्ड है। मैं क्यों आपके पास इनके साथ लेके बैठा हूं? मैंने कितनी बारी बोला दलित? मैंने एक बार नहीं बोला। मैंने कहा एक साफ सुथरा चेहरा है जो पंजाब में पैदा हुआ है, 22 साल की उम्र तक यही रहा है, उसके बाद आईएएस चला गया। अब आईएएस का इम्तिहान देते हैं आप, आपको तमिलनाडु मिल सकता है, आपको पंजाब मिल सकता है, आपको कर्नाटक मिल सकता है। मैंने जिस साल आईएएस का इम्तिहान दिया था, मेरे साथ कई लड़के थे, बच्चे थे हमारे, सरदार 5 थे जो फॉरेन सर्विस में आ गए, उसमें 1-2 जो थे उनको पता नहीं कैसे फॉर्म भरना, इनसाइड आउटसाइड करके हो रहा है, उनको पंजाब नहीं मिला, यूनियन टेरिटरीज मिल गया। देखो, ये इनसाइडर ज्यादा है। चुनाव में ही ईडी रेड क्यों होती है, वो ये सवाल उठा रहे हैं। ईडी रेड सारा साल होती है। आपका अगर ये आपकी बात से मैं ये कांग्रेस कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस तो बड़ी चीजें कहती है। मैंने क्या, किस लिए मैं आया हूं? डॉक्टर राम चावला के लिए क्यों वोट कीजिए? मैंने ये कहा क्योंकि इनसाइडर है या इसी वहां पे पैदा हुए हैं या इनके फादर का। मैंने कहा कि ये अपने जो इनकी कंस्टिट्यूएंसी अमृतसर साहब में, उसको इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करेंगे। ये एजुकेटेड है, ये कमिटेड है। इनके बारे में मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये पढ़ा लिखा आदमी है जिसने सारी जिंदगी नेशनल डेवलपमेंट, लिटरेरी अवार्ड्स मिले हैं। आप ये उस चीज को छोड़ के, त्याग के ये आ रहा आपके बीच में। मैंने ये तो नहीं कहा इसके लिए इसलिए वोट करो, दलित है। मैंने कहा साफ। तो आप क्या कह रहे हैं कि दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं ऐसे गरीब सब जगह हैं।
पता नहीं उसकी जो एसेट्स हैं 10 करोड़ है या 113 करोड़ है। अगर 10 करोड़ है तो ऐसे गरीब तो हम भी बनना चाहते हैं। जैसे पॉलिटिकल कार्ड राहुल गांधी जी ने और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कही हैं। आप इनको काटिए, इसको सिद्धू साहब के काटिए, देखिए उसमें खून होगा, मतलब ये मेडिकल रेवलेशन है कि अगर काटोगे तो खून निकलेगा मेडिकल, और उसमें लिखा होगा पंजाब है। और यार पंजाब है तो फिर टिकट दे रहा दूसरे को, क्योंकि ये दलित फेस है, बहुत गरीब आदमी है। क्या है, किस किस्म की पॉलिटिक्स है? मेरा सवाल फिर ईडी रेट्स पे ही था। ईडी, इनकम टैक्स, ये सारा साल चलता है। मुझे नहीं पता किसी कंस्टिट्यूएंसी में क्या है कि बड़े वाइड स्प्रेड रिपोर्ट्स थे आप ही के पत्रकार भाइयों के द्वारा कि उस कंस्टिट्यूएंसी में रेती का जो माइनिंग है बड़े जोरों से हो रही थी। अगर हो रही थी, किसी ने कंप्लेन किया, उन्होंने क्या किया, रेड्स किया, उनको क्या मिला, ये तो ईडी सवाल देगी। पर अगर मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं और मैं पकड़ा जाता हूं, उसके बाद कि ये जब मेरे खिलाफ बदलाव हो रहा है क्योंकि चुनाव हो रहा है। अबे चुनाव तो सारा साल होते हैं। मेरे जैसे लोग यहाँ पे खत्म करूंगा, फिर मैं यूपी चला जाऊंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। अभी यहाँ पे 5 स्टेट में हो गए, उसके बाद गुजरात आने वाला है और स्टेट्स आने वाली है। तो ये तो नॉनसेंसिकल आर्ग्यूमेंट है कि चुनाव के कारण रेड हुई है। चुनाव से बड़ी चीज किसी पॉलिटिशियन के लिए कोई नहीं होती। बड़े बड़े स्टार कैंपेनर आते हैं, आप भी दिल्ली से बार बार यहाँ आ रहे हैं, सब कुछ। आपकी बगल वाली सीट से इतने बड़े फिल्म स्टार सनी देओल जो हैं वो एमपी हैं, उससे बड़ा स्टार कैंपेनर पंजाब के लिए नहीं हो सकता। सनी देओल साहब अभी चुनाव में नहीं है, क्यों नहीं है वो? ये सवाल सनी देओल साहब को पूछना पड़ेगा। ये तो मुझे नहीं पता क्या स्थिति है उसमें, आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, मुझे नहीं पता। देखिए, 2 चीजें हैं। पहले तो मैं स्टार कैंपेनर की लिस्ट में जरूर हूं, पर मैं अमृतसर आता हूं एज ए कार्यकर्ता। नंबर 1 जी। हमारे बहुत कॉलीग्स हैं, मनोज जी आएंगे कल, मनोज तिवारी जी आएंगे, वो जनरल वीके सिंह शायद ऑलरेडी यहाँ पे हैं, स्मृति जी लुधियाना पहुंची थी मेरे जाने से पहले। हम एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमें अगर 5 स्टेट्स में सरकार चुनाव हो रहे हैं तो 5 स्टेट्स के लिए हमारे पास एक कैंपेनर्स की लिस्ट है। तो ऐसा है, सुबह कोई कहीं जाता फिर जाता। मैं क्योंकि मेरा यहाँ पे गुरु की नगरी के साथ स्पेशल मैं तो कह रहा हूँ आपका तो बहुत ही बढ़िया है कि कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी माही गिल या छोटे छोटे पंजाब के आर्टिस्ट को उतार रही है। आपके पास तो एक इतना बड़ा 2.5 किलो का हाथ है। इस स्पेसिफिक इशू को देखो, अब कौन वो कहाँ है, क्या कर रहा है, उसको मेरे पास जानकारी नहीं है। मुझे कल ऐसा एक पूछा गया, मैंने सारे सवालों का जवाब दिया, पर जिसके बाद मेरे को फैक्ट्स नहीं है, मैं उसमें क्या बोलूं। राम रहीम को छोड़ा गया, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि डेरा वोटर को ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी अपनी साइड अट्रैक्ट करने के लिए 21 दिन का फरलो दे दिया गया चुनाव में उनको। मुझे इस चीज के बारे बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। उसको कहा है, क्या दिया गया, परोल दिया गया, क्या दिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि ये इसका कोई इलेक्शन के साथ रिलेशनशिप है, मैं चेक कर लूंगा। मुझे तो कोई क्लैरिटी नहीं है। आपको लगता है पुरी साहब, जो 1 साल किसान आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के कारण बीजेपी को पंजाब में नुकसान हुआ, या ये मान लीजिए कि बीजेपी की जो विचारधारा थी उसको समझने में पंजाब के लोगों को थोड़ा फर्क आया? मुझे तो इसमें कोई रिलेशनशिप रहती नहीं है। हमें नुकसान तो हुआ अपने वो गठबंधन से। उन्होंने कभी बीजेपी को जूनियर पार्टनर के अलावा उठने नहीं दिया, ठीक है। और अभी एक उनके बड़े लीडर हैं, उन्होंने उनसे बात की, नहीं अब तो हमें मिल जाना चाहिए। मैंने कहा आप में ये होगी, पर आप छोड़ के क्यों गए? मैंने वैसे पूछा, वो नहीं, बड़े बादल साहब के घर के बाहर किसी किसान ने खुदकुशी। अरे भाई, आप लीडर है, ये आप डील करिए। प्रॉब्लम आपने क्रिएट की है, उसका किसको नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा, फायदा होगा, वो तो चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब पता लगेगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो कंप्रोमाइज था जो हमने पंजाब की अमन शांति के लिए किया हुआ था अकाली दल से, लेकिन अकाली दल ने कहा कि ये गठजोड़ का अपमान है। कोई किसने अकाली दल में स्टेटमेंट दिया, इसको मैं ज्यादा सीरियस नहीं लेता नहीं हूँ। मेरी ये पोजीशन है पर्सनल और पार्टी की भी ज्यादातर, कि वो जो गठबंधन इन लोगों के साथ था हमें बहुत महंगा पड़ा, और अच्छा हुआ कि हमें इंडिपेंडेंस मिली। और आज हम बीजेपी 117 हलकों में खड़ी होगी। किस लहजे से आपको महंगा पड़ा सर? परसेप्शन वाइज क्या नुकसान क्या हुआ? आपकी बात तो होती होगी। उनकी जो एसोसिएशन है क्लीन गवर्नेंस के साथ नहीं है। पर नवजोत सिंह सिद्धू यही बात 5 साल पहले कहते थे। तो वो कहते थे, मैं भी कहता था, पर पॉइंट ये डिसीजन, एक हमारा अलायंस बनी जा रहा था। एक हमारे बड़े सीनियर लीडर थे, वो कहते थे नहीं, इनमें कमियां जरूर है, पर अगर ये हमारे साथ रहेंगे तो ये मिलिटेंसी तरफ नहीं जाएंगे। बड़ी बड़ी चीजें कहते रहे, उनको छोड़िए। आज ये हमारी लाइन है कि अच्छा हुआ जान छुट्टी। उनके यहाँ से हमारे यहाँ आए, उन्होंने कहा नहीं चुनाव के बाद भी देखा रहा। मैंने उसको बड़े स्पष्ट तरीके से जवाब दिया, अथॉरिटी लेके। और मुझे ये भी कहा गया था कि जो शेखावत जी ने स्टेटमेंट की थी, बिल्कुल इनके साथ अलायंस असंभव है, आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये हमारी सिचुएशन। बाकी आप इतने सीनियर एंकर हैं, आपका चेहरा
देश भर में लोग पहचानते हैं। आप बताइए अकाली दल की क्या हालत है चुनाव में? नहीं सर, एक एंकर के नाते मुझे इस दौर में बोलते हुए अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं नहीं लगता। तभी तो मेरे लिए कुछ चीजें कहनी ठीक नहीं होती। आप अकेले मेरे से बैठेंगे, मैं बता दूंगा इनकी क्या हालत है। तो आपको ये लगता है कि आपने अपनी गलती को सुधारा है? बिल्कुल सुधारा नहीं है, कोर्स करेक्शन किया। बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहे थे। अगर 73 हम बीजेपी के सिंबल वाली देख के चलें तो आपका क्या आंकलन है कि कितनी सीटें इस विधानसभा चुनाव में आप लेंगे? 73 से में आधी भी सीट जीते गए तो हमारी सरकार होगी। सब पार्टियों ने सीएम का चेहरा दिया, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने, अकाली दल ने, यहाँ तक कि किसानों की पार्टी बनी है उसने भी चेहरा दे दिया, लेकिन बीजेपी ने चेहरा नहीं दिया, क्यों? आपको लगता है जो उन्होंने चेहरे आगे किए हैं, ये वो जो किसानों की पार्टी को, उसको तो मैं चेहरा क्यों नहीं है, ये जो 3 चेहरे आए हैं आगे, भगवंत मान, सीएम चन्नी, सुखबीर सिंह बादल, इन तीनों में से आपको लगता है कोई भी सीएम बनने के लायक है? मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ सर। मैं सवाल तो मैं पूछता हूँ, आपको क्यों लगता है नहीं है बनने लायक? मेरे को लगता है इन तीनों में से 2 में से तो जो चन्नी और क्या नाम उसका भगवंत मान, वो तो सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट होने के नाते वी डिजर्व बेटर। और सुखबीर सिंह बादल जी के बारे में इतना ही कहूंगा, जो पिछली उनकी सरकार थी यहाँ पे, वो लोग भूलेंगे नहीं। और लोगों में जो गुस्सा है, अच्छे के लिए बुरे के लिए? बुरे के लिए, मैं वो कह रहा हूँ। इसलिए अगर तो उनकी सरकार, उनके नंबर आ जाते हैं, सरकार बनाती है तो पंजाब देखेगी। पर मैं तो देख रहा हूँ इनसाइडर आउटसाइडर की बातें कर रहे हैं, इनकी कंस्टिट्यूएंसी में भी लड़ाई करते हुए देख रहे हैं। जंग शुरू हुआ है। मैंने कहा अगर हमारे 73 में से आधी भी आ गई तो हमारी बन जाएगी। ये हो सकता है ग्राउंड स्वेल और भी हो, पर मैं आता रहूंगा। अभी 8 दिन रहते हैं। आपने अमरिंदर सिंह को चेहरा क्यों नहीं घोषित किया? देखिए, हमारा एक अलायंस है, बीजेपी की एक कल्चर है। जब भी हम होता है, हमारे जो एमएलएज होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं, पर उसका निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है। ये सब जगह ये सिचुएशन है, ये पहली बार नहीं, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी है। चेहरा ना देने से नुकसान भी हो जाता है कई बार, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा था। फायदा भी हो जाता है, फायदा भी हो जाता है। बीजेपी के अगर एमएलए आगे, जो मुझे कॉन्फिडेंस आएंगे, और हमारे जो सहयोगी दल है उनके साथ भी बन के आएंगे, तो अच्छा चेहरा आपके सामने उतारा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा हमें अमृतसरी कुलचा। जेटली साहब बहुत मिस करते थे, और वो तो यहाँ से मंगवा भी लिया करते थे दिल्ली, क्योंकि वो थोड़ा खाने पीने के ज़्यादा शौकीन थे। जेटली साहब और हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़े। जब मैं इंग्लैंड से आता था या अमेरिका से कभी आता था वापस, उन्होंने दोस्तों यारों को फ़ोन करते थे, और सुधार जी आए हुए ने, आ जाना शामी। तो वो कहते थे अच्छा मैं फिर मटन उत्थों ले आऊँगा, कोई कहता कुछ। वो मेरे लिए नहीं होता था, वो अपने लिए होता था। हमारी कैबिनेट मीटिंग के दौरान भी वो पहले हमारे वो बड़े थाल में, कटोरियों में खूब कर, तो जेटली साहब अपना तो सारा साफ कर जाते थे, फिर हम क्या करते थे, अपनी वो जाए उनके आगे रख देते थे। मेरे में फूड के मामले में थोड़ा और डिसिप्लिन है, तो मैं आई ईट वेरी लाइट, और सर्टनली मैं कुलचे वुलचे को मिस करता हूँ, मैं खाता नहीं हूँ नॉर्मली। कभी आपने प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं कहा कि सर अमृतसरी कुलचा एक बार आपको खिलाना है? मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने खाया होगा और उनको पसंद आया होगा। आप भूल रहे हैं, वो पंजाब में वो तो प्रभारी रहे हैं, इसलिए वो पंजाब को इतनी अच्छी तरह जानते हैं। आपको पता है, कुछ हमारे बड़े सीनियर लोग हैं, जैसे सीएम हरियाणा, उनके साथ थे ये लोग। तो मैंने तो पूरी स्टोरी सुनी, हिमाचल पंजाब इकट्ठा बहुत अच्छी था। पर मुझे ये लगता है कि अगर आप उनको बोलेंगे ना, तो वो कोई जो किस्सा कहानी इसके साथ जुड़ी होगी वो आपको जरूर। मुझे पूरा विश्वास है। बहुत शुक्रिया। इस इंटरव्यू पर आप अपना फीडबैक मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर जरूर दीजिएगा।